बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि आप गूगल फॉर्म्स के थ्रू एग्ज़ाम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको क्लासरूम में स्टूडेंट से कैसे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब आपने एग्ज़ाम पोस्ट कर दिया, स्टूडेंट्स ने वो एग्ज़ाम सॉल्व कर लिया, तो अब आप उसमें से उनके मार्क्स वगैरह कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये देखें, ये एक मॉक टेस्ट मैंने कंडक्ट किया। इसमें ये उसी तरह से, मतलब जिस तरह आपको बताया था, पहले पेपर बना हुआ और इसके अंदर बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया। मैंने क्लासरूम में ये लिंक शेयर किया था, ये देखें, और देन बच्चों ने उसको अटेम्प्ट कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने क्विज़ खुला हुआ है। तो रेस्पॉन्सेस के अंदर आपको 30 साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि 30 स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड दिस टेस्ट। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने जिस तरह बनाए थे, ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट आईडी लिखें बच्चे, और बाकी जो इसके कंटेंट्स हैं वो वही हैं। अब आप इसमें ये देखें कि सबसे पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं। अगर आप रेस्पॉन्सेज में हैं तो देखें कि आप इसकी समरी होगी, यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह से उसने डाटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये बच्चों के ईमेल्स हैं, उनके स्कोर आगे दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर देखना चाहें आप स्टूडेंट आईडी के हिसाब से, तब भी यहाँ पे अरेंज्ड हैं। फिर आपको नेम्स भी नज़र आ रहे हैं, बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपने पूछी थी। और फिर ये बता रहा है क्वेश्चन बाई क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन के कितने बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, कितनों ने गलत आंसर दिए हैं। तो अगर आप क्वेश्चन में आए तो आप हर क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि ये पहला जो, लेट्स से ये क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग हैपन्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये फिर कितने लोगों ने कौन सा ऑप्शन टिक किया, इस हवाले से मतलब आप हर तरह की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इंडिविजुअल में अगर आप आएँ तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का आप पेपर चेक कर सकते हैं। लेट्स से ये स्टूडेंट, इसने देखें 6 मार्क्स ऑब्टेन किए 10 में से, तो नीचे इसकी डिटेल्स होंगी, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, और फिर अगर आप नीचे करें तो आपको ये भी नज़र आ रहा है कि उसने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है और उसका करेक्ट आंसर ये था। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट एग्ज़ाम्स में हमें इस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़े थे, वो भी तभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि हमसे टीचर से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, उसका गलत ऑप्शन टिक हो गया, मतलब इंसान से गलती हो सकती है, तो आपने गलती से उसका जो करेक्ट ऑप्शन था उसकी बजाय दूसरे ऑप्शन को टिक कर दिया। तो स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते, तो आपने हरगिज़ ये नहीं कहना कि मेरे से अगले सेमेस्टर में ये मार्क्स ले लेने। दैट इज़ अ वेरी नॉन प्रोफेशनल स्टेटमेंट। चलें पेपर वाला क्विज़ हो या पेपर हो तो फिर उसका कोई और सलूशन हो, लेकिन ये ऑनलाइन में यही तो फ़ायदा है कि अगर आपसे लेट से कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, ये इसका आंसर फॉर एग्जांपल ये नहीं था, ये दूसरा था, तो मैं अभी बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद भी आके आंसर की में उसको दूसरा आंसर ठीक कर दूंगा, डन कर दूंगा, वो उसके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। लेकिन ये काम आपने उसकी एक्सेल शीट जनरेट करने से पहले करना है। और अगर खुदा न खास्ता उसके 2 ऑप्शन करेक्ट थे, कुछ बच्चों ने एक ऑप्शन लगा लिया, कुछ ने दूसरा, तो मैं यहाँ से 2 ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा, दोनों वालों को मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि अगर जब बच्चों ने अटैम्प्ट कर लिया तो आप फ़ौरन उसके मार्क्स शीट ना जनरेट करें, मतलब उसकी एक्सेल शीट ना बनाएं। लेट्स से कि 9:30 पे पेपर ख़त्म हुआ है, तो आप हाफ़ एन आवर बीच में वेट कर लें, 10 ओ क्लॉक के पे आप जाके उसको कर लें। तो उस दौरान बच्चों से आप आंसर की शेयर करें, और अगर किसी का कोई इशू है, कोई इस तरह की चीज़ पॉइंट आउट हो जाती है, उनको बता दें कि ये इस आधे घंटे में अगर कोई आपको इशू है इस आंसर की से, तो वो डिस्कस कर लें, तो वो आप यहाँ पे करेक्ट कर लें। जब करेक्ट हो जाएगा तो उसके मार्क्स पहले अपडेट हो जाएंगे। अगर आपने एक्सेल शीट पहले जनरेट कर ली तो फिर ये होगा कि वो बाद में उसको थोड़ा सा इशू होता है अपडेट करना। तो बेटर ये है कि आप पहले ये चीज़ डिस्कस कर लें। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने इसकी आंसर की कैसे निकालें। तो आंसर की निकालने का एज सच कोई मेथड नहीं है। रिस्पॉन्सेज में आएँ, सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप यहाँ से देखें कि किस बच्चे ने पूरा स्कोर किया है। कोई एक बच्चा तो होगा, चलें पूरा नहीं तो अगर करीब करीब किया है, लेट से 10 में से अगर किसी ने 9 नंबर भी लिए हैं तो हम उसके पेपर का प्रिंट निकाल लेंगे और वही की के तौर पे बच्चों से शेयर कर लेंगे। जो गलत होगा सवाल वो उनको बता देंगे। तो देखें कि ये एक स्टूडेंट ने 10 पूरे मार्क्स भी लिए हुए हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसका इंडिविजुअल पेपर हमारे सामने खुल जाएगा।
तो इसमें एक सेकंड, यहाँ पे मार्क्स ये आ गया। अब देखें ये 10/10 मार्क्स हैं। तो मैं इस पेपर का प्रिंट ले लेता हूँ। ये सामने प्रिंट का बटन बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे और मेरे पास अब फॉक्सेट फैंटम प्रिंटर है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ और कोई पीडीएफ का ऑप्शन है, सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन है। अगर गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आप उनमें से किसी उस पीडीएफ के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। और ये आपको पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, आप यहाँ पे इसको सेव करें। यहाँ पे चूँकि मैं पहले एक दफ़ा कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको ओवरराइट कर दूँगा। तो ये देखें कि ये पीडीएफ आपके पास ओपन हो गई। इसको देखें, ये इस बच्चे का पूरा पेपर। तो ये एक की प्रिंट होगी। आप ये की बच्चों से शेयर कर दें, मतलब स्टूडेंट्स का ये हक है, उनका राइट है कि वो करेक्ट आंसर्स जाने के, जो क्वेश्चन उनको दिए गए थे उनके करेक्ट आंसर्स क्या थे। और इसमें ये फ़ायदा भी है कि अगर गलती से टीचर से कोई ऑप्शन गलत लग गया तो वो उसको करेक्ट कर सकता है। तो जब ये चीज़ कर लें आप, उसके बाद आपने लेट से कि कोई एक क्वेश्चन में मसला था, आपने उधर आके यहाँ पे करेक्शन कर ली। अब करेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, रेस्पॉन्सेज में आना है वापस। ये ग्रीन बटन बना हुआ है क्रिएट स्प्रेडशीट। अब हम इसकी स्प्रेडशीट जनरेट करेंगे। इस पर क्लिक करें, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। हमने नई स्प्रेडशीट बनानी है, कोई एग्जिस्टिंग तो है नहीं इस क्लास की, तो क्रिएट करेंगे। अभी देखें कि गूगल उन सारे जो क्विज़ थे उनके रेस्पॉन्सेज को इस शीट के अंदर ले आया है। यहाँ पे इसने वो सारा कुछ लोड कर लिया। ये टाइम स्टैम्प है कब किस बच्चे ने सॉल्व किया है, फिर ईमेल एड्रेस है, स्कोर है, स्टूडेंट आईडी है। तो यहाँ पे अगर आप इन दो खानों के सेंटर में रख के डबल क्लिक करेंगे तो ये उसको उस के कंटेंट्स के हिसाब से अरेंज कर देगा। अब यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें चेक कर लेनी है, ख़ुद करेक्ट कर लेनी है। जिस तरह देखें कि इस बच्चे ने ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट आईडी जो है वो गलत लिखी हुई है, उसको साथ @edu, आप इसको यहाँ से एडिट कर लें, डबल क्लिक करें और ये रिमूव कर दें। इससे ये होगा फ़ायदा कि हमें उनको अरेंज करने में आसानी रहेगी। इधर देखें स्टूडेंट ने साथ पीछे BSF ही नहीं लिखा हुआ, तो मैं ये ख़ुद इसमें लिख के एंटर कर देता हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन सारे जो बच्चे हैं इनको उनके स्टूडेंट आईडी से अरेंज कर सकता हूँ, ताकि मतलब वो आपके पास अटेंडेंस शीट या अगर UMS के अंदर मार्क्स एंटर करने के लिए वहाँ पे उसके आईडी से अरेंज हों बच्चे, तो आप वो भी कर सकें। तो उसके लिए क्या करना है, ये ऊपर स्टूडेंट आईडी के ऊपर देखें जो D कॉलम है, इसके मैं राइट साइड पे आऊँगा तो यहाँ एक छोटा सा एरो का साइन आपको नज़र आएगा, इसको क्लिक करें और सॉर्ट शीट A to Z कर दें। तो वो इस कॉलम के हिसाब से सारी शीट को रीअरेंज कर देगा। आप देखें कि उसने इसके हिसाब से सारी शीट को, और मेरा ख्याल है ये पहले बच्चे का वो नंबर ही गलत है, इसमें 3 0 नहीं होने चाहिए, 2 0 होने चाहिए। तो ये भी मैं करेक्ट करता हूँ, इसको दोबारा सॉर्ट कर लेता हूँ। अब देखें, अब ये शीट जो है वो ठीक हिसाब से अरेंज हो गई है। तो अब अगर आप चाहें तो इस स्कोर को यहाँ से पकड़ के इधर सामने भी ला सकते हैं, नेम के बाद ला सकते हैं, मतलब पहले ईमेल हो, फिर आईडी हो, फिर नेम और फिर उसका स्कोर हो। तो ये अब हमारी शीट यहाँ पे अरेंज हो गई है। और इसको मैं यहाँ से चाहूँ तो डाउनलोड भी कर सकता हूँ, फाइल में जाके डाउनलोड एज एक्सेल शीट कर सकता हूँ। तो मैं अभी ये भी बता देता हूँ आपको कि अगर आपने ये डाउनलोड एज एक्सेल शीट करनी है तो उसको बच्चों से शेयर कैसे करना है। ये लेट्स से कि हमारे पास आ गई, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ मॉर्निंग मॉक टेस्ट रिज़ल्ट। आप इसका फ़ाइल का जो भी नाम रखें ताकि आपको वो याद रहे। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं एक्सेल में। तो अगर बच्चों से आपने रिज़ल्ट शेयर करना है बाद में मिड टर्म का या जो भी आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें ये सारे ऑप्शंस की तो ज़रूरत नहीं है। तो इनको मैं अगर यहाँ ऊपर F जहाँ लिखा है यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करूँ, ये मैं सारे क्वेश्चंस को डिलीट कर देता हूँ। पीछे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहेगी। इसमें देखें टाइम स्टैम्प की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी डिलीट कर दिया मैंने। तो अब ईमेल रह गया, स्टूडेंट आईडी रह गई, तो नेम हो गया, और इसको भी मैं ये फालतू मिटा देता हूँ इसमें से ताकि ये कॉलम छोटा हो जाए। इसको मैं अब यहाँ रख के डबल क्लिक करूँगा तो ये अब स्मार्ट हो गया है। इसको आप बेशक बोल्ड कर लें, और चाहें तो ऊपर क्लास का नाम लिखना है, यहाँ पे पहली रो पे रख के माउस पॉइंटर राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें, यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे नाम लिख लें BS केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर मॉक टेस्ट रिज़ल्ट।
ठीक हो गया। इन खानों को आप मर्ज भी कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट करके मर्ज कर दें तो ये अब बोल्ड करके ये देखें ये एक आपकी शीट बन गई है। तो इस शीट को पीडीएफ बना के आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं। मैं फ़ाइल में जाके इसको प्रिंट एज पीडीएफ कर सकता हूँ, या एक्सपोर्ट करें तो उसमें भी पीडीएफ का ऑप्शन होता है, क्रिएट पीडीएफ। तो ये शीट देखें कि अभी इधर ही मैं अगर इसको सेव कर लेता हूँ तो ये देखें मेरे पास एक पीडीएफ के फॉर्म में सारे बच्चों का रिज़ल्ट आ गया। तो इस तरह से आप उनसे ये रिज़ल्ट भी शेयर कर सकते हैं। और उम्मीद है कि इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। बाकी जो ऑनलाइन हमने शीट बनाई थी, ये देखें, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। उसको डाउनलोड करें और उसमें बाकी चेंजेस कर लें। इस शीट के अंदर आप सिवाय रोल नंबर्स एडिट करने के कोई और काम ना करें या कोई चीज़ चेंज मत करें, क्योंकि ये वो ऑप्शन हैं जो बच्चों ने सेलेक्ट किए हैं, ये सारा आगे उनकी डिटेल दी हुई है। तो इसको आप एज इट इज़ फॉर द रिकॉर्ड रख लें और उस शीट को यहाँ से डाउनलोड, जिस तरह मैंने किया, डाउनलोड करके तो उसमें आप बाकी चेंजेस कर लें। तो इसके अलावा जो है वो और जो बच्चों को कोई भी इशू अगर आता है तो वो आप क्लासरूम में उनके साथ जब तक आपका एग्ज़ाम हो रहा है आप लाइव रह सकते हैं। यहाँ पे एक बच्चे का इशू था, उससे क्विज़ ओपन नहीं हो रहा था, तो बाद में पता चला कि मोबाइल पे उसने एक ऐप रखी हुई थी WPS के नाम से। तो वो जो लिंक था क्विज़ का वो WPS में ओपन हो रहा था बार बार। तो WPS को अनइंस्टॉल किया तो उसके ब्राउज़र में ओपन हो गया। तो उसका बेस्ट मेथड है लैपटॉप यूज़ करें। बच्चे लैपटॉप नहीं यूज़ करते तो मोबाइल पे गूगल क्रोम यूज़ करें। गूगल क्रोम अगर आप उनको बताएंगे उसमें ज़्यादातर मसाइल नहीं आते, उनको लॉगिन का मसला नहीं होता, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आई होप कि ये सारी रिलेटेड चीज़ें इससे क्लियर हो गई हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करता चलूँ जो कि मैं पहले नहीं बता सका। अगर आपने अपने फार्मूलों में लेट्स से कि ये मॉक टेस्ट था, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लिखनी है, मैं किधर एक नया क्वेश्चन, बल्कि इसी क्वेश्चन में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखना चाह रहा हूँ H2SO4 फार्मूला। तो देखें कि ये सबस्क्रिप्ट नहीं आप लिख सकते। तो सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट लिखना हो तो उसका एक मेथड है, उसमें ये मेथड है, ये वेबसाइट है, वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट की है, ये ऊपर लिखी हुई है lingojam.com/superscript generator, और एक सबस्क्रिप्ट की है। अब मैंने 2 को सबस्क्रिप्ट में लिखना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लिखूँगा तो इस तरफ देखें उसने 2 को सबस्क्रिप्ट बना दिया। इसको मैं कॉपी करूँगा और इधर ला के इस 2 की जगह पे राइट क्लिक और पेस्ट, वो देखें 2 सबस्क्रिप्ट में आ गया। अब मैं दोबारा जाता हूँ 4 को लिख के लाता हूँ, 4 लिख के मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे 4 को मिटा के राइट क्लिक करके पेस्ट किया। ये देखें आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वेब के कैरेक्टर्स हैं और ये एज अ सबस्क्रिप्ट ही आएंगे। इनको आप कहीं भी इस्तेमाल करें, चाहे इंटरनेट के अंदर चाहे व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करें, तो ये एज अ सबस्क्रिप्ट ही आएंगे। तो आपने अगर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लिखने हो तो वो इस मेथड से लिख सकते हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रॉपर लगे। मतलब इनके बगैर अगर मैं H2SO4 या ये फार्मूला लिखूँगा तो दैट वुड नॉट लुक अप्रोप्रिएट। तो आई होप कि आई कवर्ड एवरीथिंग रिलेटेड। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप ज़रूर पूछें। एंड आई होप कि सारों के एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे और आप ये सारा काम बड़ी स्मूथली कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।